बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कोरोना वायरस। अगर कोरोना वायरस 2019 में ज़्यादा अपीयर ना होता, पेंडेमिक के तौर पर ना आता, तो ये टॉपिक भी किसी ने नहीं पढ़ना था और इस टॉपिक को भी सब ने इग्नोर मारना था। लेकिन अब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में आपको पता है पेंडेमिक के तौर पर आ चुका है, बल्कि अभी तक है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो कोरोना वायरस को स्टार्ट करने वाले हैं और अभी से आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो कोरोना वायरस को पढ़ने वाले हैं। तो कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक रिस्पिरेटरी वायरस है, क्योंकि इसकी जो इन्वेजन होती है और इसके क्लिनिकल साइन सिम्टम की मैनिफेस्टेशन मेनली आपको अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर देखने को मिलती है। अगर आपको ये लगता है कि कोरोना वायरस 2019 में आया था तो ये आपकी भूल थी। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो कोरोना वायरस का जो आया था सबसे पहले एक न्यू डिजीज़ आया था 2002 के अंदर, जिसको एटिपिकल निमोनिया कहा था और जिसको और इन्होंने कहा था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नाम से लग रहा है कि इसकी सीवियरिटी और इसकी एक्यूटनेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा लीथल डिजीज़ था और इसको एटिपिकल निमोनिया कहा गया था। इससे पहले एटिपिकल निमोनिया माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से, ल्यूजिनियल हेमोफिलिया और क्लैमिडिया निमोनिया की वजह से होता था। एटिपिकल इसलिए कहते थे कि कल्चर करने के बाद जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म था वो कल्चर के ऊपर सही तरह नज़र नहीं आता था। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एटिपिकल निमोनिया। सबसे पहले जो केस आया था वो 2002 में आया था, ठीक हो गया? 2002 में आया था और वहाँ पे जो केस आया था वो था एटिपिकल निमोनिया, जिसको आपने कह दिया SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फिर 2002 के बाद 2012 के अंदर एक और इन्होंने सिंड्रोम करवाया, वो भी निमोनिया वाला था। आपको नज़र आ रहा है कि निमोनिया क्या है? निमोनिया अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक या लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक, आप सिंपल इसको रिस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन कह देते हो। निमोनिया, इन्फेक्शन ऑफ लंग इज कॉल्ड निमोनिया। तो पहले 2002 के अंदर इसने सीवियर रिस्पिरेटरी सिंड्रोम करवाया था, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। लेकिन 2012 में इसने एक और सीवियर निमोनिया करवा दिया, जिसको बोलते हैं मिडल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, क्योंकि ये मिडल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा कॉमन था। ठीक हो गया? अब इसको करवाने वाले थे वो दोनों के दोनों कोरोना यानी कोरोना वायरस करवाने वाले थे। तो ये निमोनिया ये कौन करवाता है? कोरोना वायरस करवाता है। ठीक हो गया? ओके। तो दो तरह का हम कह सकते हैं, एक ये वाला जो कोरोना वायरस ये स्पेसिफिक है, ये वाला स्पेसिफिक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिसने SARS करवाया था तो वो वाला निमोनिया करवाने वाला जो कोरोना वायरस है तो उसको क्या बोलोगे? कोरोना वायरस। कोरोना COVID से लिखते हैं, कोरोना कोविड से लिखते हैं ना, कोविड-19 है, ठीक है? तो COVID कोरोना से लिख दिया और SARS तो ये वाला स्पीशी थी कोरोना वायरस की, ये वाला पार्टिकल था, इसने SARS करवाया था 2002 के अंदर और 2012 के अंदर जो MERS करवाने वाला था उसको लिख देते हैं हम COVMERS। ठीक हो गया? और आपको पता है 2019 के अंदर नमूनिया और बहुत ज़्यादा लीथल हो गया था वुहान चाइना के अंदर। ठीक हो गया? क्योंकि वहाँ पे एक नया कोरोना वायरस आ चुका था और ना ये SARS वाला था ना ही MERS वाला था। तो कोरोना वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं। कोरोना वायरस क्या करवाता है? इंपॉर्टेंट कॉज है किसका? कॉमन कोल्ड का। ठीक हो गया? और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? रिस्पिरेटरी वायरस। और रिस्पिरेटरी वायरस में भी किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? ये राइनो वायरस से बिलोंग करते हैं। राइनो नाम से लग रहा है कि राइनो जिसने रिनाइटिस करवाना है, इन्फ्लेमेशन ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक, इन्फ्लेमेशन ऑफ रिस्पिरेटरी म्यूकोसा। ठीक है? ओके। यानी जो राइनो वायरस होते हैं उन्हें रिनाइटिस वगैरह कराना। तो कोरोना वायरस के बारे में चंद बातें पढ़ लेते हैं। कोरोना वायरस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कोरोना वायरस। ओके। कोरोना वायरस की सबसे पहले क्या होगी, हम इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसकी रेप्लिकेटिव साइकिल है उसको हमने देखना है, फिर इसके बाद ट्रांसमिशन, एपिडेमियोलॉजी या पैथोजेनेसिस, इम्यूनिटी या लैब डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन है। तो कोरोना वायरस है क्या? तो कोरोना वायरस क्या है? एक RNA वायरस है, लेकिन आपको पता है कि तमाम RNA वायरस सेगमेंटेड होते हैं सिवाय इन्फ्लुएंजा और रोटा के। ठीक है? तो ये इन्फ्लुएंजा वाला सेगमेंटेड RNA होता है, लेकिन इसमें ये क्या है? ये नॉन सेगमेंटेड RNA है। तो पहले बात है RNA वायरस है, रिस्पिरेटरी वायरस है। ठीक है? और RNA भी किस वैरायटी का है? ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं RNA वायरस है। RNA नॉन सेगमेंटेड है और इसके अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक ही स्ट्रैंड होता है। ठीक हो गया? डबल स्ट्रैंडेड RNA किस में होता है? HIV के अंदर होता है। इसके बाद जो RNA होता है वो पॉजिटिव पोलैरिटी का होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक हो गया? पॉजिटिव पोलैरिटी का जीनोम है। इन शॉर्ट mRNA से क्या होगा? इसका सीक्वेंस आइडेंटिकल होगा। नेगेटिव का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? जीनोम क्या है इसका? RNA। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका इन्वेलप होता है, नहीं होता है? इसका इन्वेलप मौजूद होता है कोरोना वायरस का। ठीक हो गया? इन्वेलप आपको पता है लाइपोप्रोटीन का बना हुआ होता है। और इसके बाद हम न्यूक्लियर कैप्सिड की सिमेट्री को देख लेते हैं। तो इसकी जो सिमेट्री होती है वो हेलिकल न्यूक्लियो कैप्सिड होती है, हेलिकल न्यूक्लियो कैप्सिड होती है। अब इसके बाद देख लेते हैं विरियन पॉलीमरेज होगा, तो उसके अंदर कोई विरियन पॉलीमरेज नहीं होता, विरियन पॉलीमरेज नहीं होता। ठीक है?
अब इसको कोरोना इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया तो इस वायरस के ऊपर क्या था, जिस तरह एचआईवी के ऊपर कुछ स्पाइक्स होती है, ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होती है, तो यहाँ पे प्रोमिनेंट क्लब शेप स्पाइक्स नजर आती थी। ठीक हो गया, बिल्कुल कोरोना के स्टाइल में, जिस तरह क्राउन नहीं होता तो उसको क्राउन को कोरोना कह दिया। ठीक है, तो ये क्लब शेप स्पाइक्स की वजह से इसको कोरोना वायरस कहते हैं। अब कोरोना वायरस के दो सीरोटाइप होती है, एक होती है सीरोटाइप 229 ई आती है, और दूसरी सीरोटाइप होती है जिसको बोलते हैं ओ सी। ये इसके दो इंपॉर्टेंट सीरोटाइप होते हैं, और सीरोटाइप को डिटरमिन करने वाले कोई ना कोई एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ठीक हो गया, दो इसकी सीरोटाइप 229 एंड 229 ई, और दूसरा ओ सी 43 होते हैं। ठीक हो गया, ओ सी 43 होती है। अब कहते हैं कि जो 2002 के अंदर जो SARS करवाने वाला, सार्स करवाने वाला कोरोना वायरस था, वो ये वाला जो इन दिनों मौजूद है कोरोना वायरस, उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। ठीक हो गया, और कहते हैं कि जो SARS कोरोना वायरस है उसके सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2 था, ACE2 था। अब ACE1 तो आपने पढ़ा था कि हमारी लंग्स के एंडोथेलियल सेल के अंदर होता है, तो ACE2 किस जगह पे होता है, हमारे अंदर नहीं बल्कि वायरसेस की सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है, सरफेस के ऊपर होता है। अब इसकी रेप्लिकेटिव साइकिल वगैरह को देख लेते हैं। रेप्लिकेटिव साइकिल क्या होती है? सबसे पहले रेप्लिकेटिव साइकिल में होता है कि सपोज हम यहाँ पर एक सेल बना लेते हैं, एक रिस्पायरेटरी ट्रैक है, म्यूकोजल सेल, काफ़ी छोटा बनाया मैंने, तो कोई बात नहीं। ठीक है, और सेल में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। तो वायरस सबसे पहले क्या होगा, वायरस ने सबसे पहले एंट्रेंस प्रोवाइड करनी है, तो वायरस के सरफेस के ऊपर क्या होती है, स्पाइक्स होती है, स्पाइक्स। ठीक है, ये स्पाइक्स आपको नजर आ रही है, हालांकि इस डायग्राम के अंदर मैंने वायरस और सेल का साइज तकरीबन बराबर ही बना दिया है। तो इन्हीं स्पाइक्स को यूज करते हुए, ठीक हो गया, इन सरफेस स्पाइक्स को क्या बोलते हैं, हिमैग्लूटिनिन बोलते हैं, क्योंकि ये हिमैग्लूटिनेशन टेस्ट वगैरह में हम आपको बताऊंगा सीटोलॉजिकल टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो इन हिमैग्लूटिनिन या सरफेस स्पाइक्स के जरिए ये अटैच होता है। सबसे पहले अटैच होने के बाद फिर ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या होगा, उसकी अनकोटिंग होती है, इसका आरएनए रिलीज हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव आरएनए है, तो फिर इसकी क्या होगी, ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, और फिर फाइनली क्या बनता है, वहाँ से लार्ज पॉलीपेप्टाइड वगैरह बनते हैं। ठीक है, और पॉलीप्रोटीन बनती है, पहले सॉरी पॉलीप्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, फिर इनको क्लीव करने वाला प्रोटीएज होता है, और वो वायरस इनकोडेड होता है प्रोटीएज। फिर ये होता है क्या है कि दो दो पेप्टाइड्स एग्रीगेट होने के बाद क्या बनाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज बनाते हैं, फाइनली इसका जीनोम रेप्लिकेट कर जाता है, फिर एमआरएनए के सिंथेसिस होगा, प्रोटीन के सिंथेसिस होगी, फिर वायरस असेंबल करेगा, अपने एनवेलप को ऑब्टेन कर लेगा उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, ओके, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों से डिराइव करेगा, इसकी मेनली रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो इसकी टिपिकल साइकिल है जो एचआईवी से जैसी होती है। अब इसकी ट्रांसमिशन किस तरह से है, कोरोना वायरस की जो ट्रांसमिशन होती है, इसकी ट्रांसमिशन होती है रिस्पायरेटरी एरोसोल से। तो तकरीबन तमाम वायरसेज होती हैं उनकी ट्रांसमिशन, चाहे वो रिस्पायरेटरी वायरस हो, चाहे रिस्पायरेटरी बैक्टीरिया और फंजाई, उनकी ट्रांसमिशन रिस्पायरेटरी एरोसोल से, ड्रॉपलेट से होती है। ठीक हो गया, और ये पेंडेमिक के तौर पर आ गया कोरोना वायरस। ठीक है, तो अभी आपने याद रखना है कि किस फॉर्म में ट्रैवल करेगा, ट्रांसमिट होगा, ये रिस्पायरेटरी एरोसोल की फॉर्म में ये होगा। अब इसका पैथोजेनेसिस क्या होती है, सबसे पहले क्या होगा, इन्वेजन होगा। इन्वेजन किसकी होगी, म्यूकोजा ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक, इसकी इन्वेजन होगी। ठीक हो गया, इन्वेजन होगी। कहते हैं कि तो 50% इन्फेक्शन होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और हमें ये नहीं पता चलता है कि इन्फेक्शन को सेपरेट करने में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, फिर इन्वायन होने के बाद होता है क्या, स्पेसिफिकली जो SARS वाला था, SARS के केस में क्या होता है, डिफ्यूज एडिमा हो जाता है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। पल्मोनरी एडिमा की वजह से क्या होगा, जो डिफ्यूजन का डिस्टेंस है काफ़ी बढ़ जाता है, तो हाइपोक्सिया हो जाता है, और जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज नहीं हो पाती, और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो वायरस होता है, ठीक है, जो मैंने एक चीज़ थोड़ी सी उलट लिख दी थी, जो मैंने आपको बताया था कि ACE2 है, ठीक है, उसका रिसेप्टर होता है सरफेस, यानी जो ठीक है, जो उसका रिसेप्टर होता है, ठीक है, 4, वो हमारे पड़ा होता है ये वाला, यानी जो एस कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2 है, रिसेप्टर के तौर पर काम आता है कोरोना वायरस के। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि इसके रिसेप्टर होते हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो रिसेप्टर के जरिए अटैच होता है, तो ACE1 वाला एंडोथेलियल सेल के ऊपर, ACE2 वाला हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के एपिथेलियल सेल के ऊपर मौजूद होता है। तो ये मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिएगा, ACE2 कहाँ पे होता है, ACE2 हमारे रेस्पिरेटरी म्यूकोजा के सेल के ऊपर पड़ा हुआ होता है, इनके सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ होता है, जबकि ACE1 लंग्स की एंडोथेलियल सेल के अंदर ACE1 वाला जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसने एंजियोटेंसिन 2 बनाना है, जो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम वाला हमारा आ जाएगा। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगा, क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर सबसे पहले क्या होगा, ये एक वर्ड लिखा हुआ है, उसका नाम है कोरिजा। कोरिजा के अंदर क्या होगा, रिनोरिया होगा, जिसमें नाक वगैरह बहेगी। ठीक है, रनी नोज को रिनोरिया बोलते हैं। इसके अलावा स्क्रैची नोज होगा। ठीक है, स्क्रैची नोज, थ्रोट के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, लो ग्रेड फीवर होगा।
लो ग्रेड फीवर होगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है कोरोना वायरस के अंदर, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन भी करवा देगा, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ब्रोंकाइटिस। ये तो टिपिकल जो कोल्ड होता है कोरोना वायरस का, ये इसके साइन सिम्टम बता रहा हूँ। दोबारा बता दें तो कोरिजा होगा, जिसमें रिनोरिया, जिसको रिनोरिया या रनी नोज बोलते हैं। स्क्रैची सोर थ्रोट होगा, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होती है थ्रोट की। लो ग्रेड फीवर होता है। जबकि सार्स था जो 2002 के अंदर काफ़ी कॉमन था, तो उसमें क्या होता है, इसमें नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है, नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है, स्पुटम ज़्यादा नहीं आता, सांस लेने में दुश्वारी होती है, और चूंकि एडिमा होता है तो एडिमा की वजह से हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया भी हो सकता है, ठीक हो गया। इसके अलावा हेडेक, राइगर, मैलेस, ये तो कॉमन होते हैं। इसके अलावा अगर आप चेस्ट एक्सरे में देखो तो आपको ग्राउंड ग्लास फिल्ट्रेट होते हैं, लेकिन उनसे कैविटेशन नहीं होती, जिस तरह टीबी वाला कैविटेशन करवाता है, इसमें कैविटेशन नहीं होती। इसके अलावा ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो सकता है। अब इनका क्या टेस्ट होता है, आपको पता है कि कोविड का जो टेस्ट होता है, कोविड के लिए जो टेस्ट होता है उसको पीसीआर वाला टेस्ट होता है, ठीक है, पीसीआर बेस्ड टेस्ट होता है। तो स्पेसिमेन लेते हैं ब्लड से या रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लेते हैं, पीसीआर वगैरह करते हैं। दूसरा टेस्ट होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट, हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट, लेकिन वो थोड़ा सा वो एपिडेमियोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की आपको पता है कि ट्रीटमेंट तो उसका कोई है ही नहीं, वैक्सीन अभी तक ट्रायल में है, यानी अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, कोई फ़ायदा वगैरह हासिल नहीं हो रहा। साइनोफॉर्म, साइनोवेक, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना, फाइजर और ये सारी वैक्सीन्स वगैरह हो जाएगी। अब हम इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं समरी से कोरोना वायरस को। आई नो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, लेकिन करना भी तो है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर ये टॉपिक होगा, ये चाइल्डहुड वायरस में नहीं है, बल्कि ये कौन सा वायरस में है, ये है रिस्पायरेटरी वायरस। और रिस्पायरेटरी वायरस में कोरोना वायरस कॉमन कोल्ड करवाता है, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम करवाता है, और मिडल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। कॉमन कोल्ड इन दिनों कॉमन है 2019 के बाद, जबकि सार्स 2002 में और MERS 2012 में था। एनवेलप वायरस होता है, हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, एक पीस होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का, सेगमेंटेड नहीं होता, पॉजिटिव पोलैरिटी आरएनए होता है, कोई विरियन पॉलीमरेज नहीं होता। इसके बाद दो सीरोटाइप होती है, दो सीरोटाइप के नाम बताए थे आपको मैंने, 229E और OC43 है। रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होगा, जबकि एनिमल कोरोना वायरस ये भी सोर्स हो सकते हैं ह्यूमन इन्फेक्शन का। जब भी आपको बताया था कि बैट्स वगैरह का, पता नहीं चाइनीज़ वालों ने जूस वगैरह पिया था बैट्स का, जूस नहीं सूप पिया था, जिसकी वजह से उनको लग गया। अब इनका इन्फेक्शन लिमिटेड होता है, म्यूकोजल सेल ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक होते हैं। 50% इन्फेक्शन है सिम्टोमेटिक होते हैं, इम्यूनिटी ब्रीफ होती है, और री इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कॉमन होते हैं। दो तरह के टेस्ट होते हैं, PCR एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं। कोई प्रिवेंशन, कोई वैक्सीन नहीं, लेकिन पाकिस्तान में साइनोफार्म, साइनोवेक वगैरह अवेलेबल है, ठीक हो गया। अब इसके अलावा कोरोना वायरस के अलावा हम दूसरे रिस्पायरेटरी वायरसेस को भी यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद है राइनो वायरस। अब आपको बताया था कि दो तरह के वायरस होते हैं जो कॉमन कोल्ड करवाते हैं, वैसे तीन कॉमन कोल्ड में ये भी आ जाएगा, ह्यूमन मेटानीमा वायरस भी आ जाएगा, लेकिन मेनली जो हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है वो राइनो वायरस आता है, सेकंड नंबर के ऊपर कोरोना वायरस आता है, थर्ड नंबर के ऊपर जो आएगा वो बाकी सारे आ जाएंगे, लेकिन उसको हम नहीं देखेंगे। फर्स्ट नंबर पर राइनो वायरस आता है। ये क्या है, नेकेड वायरस है, नेकेड वायरस है, ठीक है। अगर आप इसको कोरोना वायरस से कंपेयर करोगे, कोरोना वायरस क्या होता है, एनवेलप था, लेकिन ये वाला नेकेड होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, ठीक हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव पोलैरिटी, ये सब में कॉमन है, कोई विरियन पॉलीमरेज नहीं होता। इसके सीरोटाइप 100 से भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका कॉमन कोल्ड काफ़ी कॉमन है। किसी एक बंदे को एक स्पीशी वाला इन्फेक्शन हो गया तो वो वाला क्या करेगा, वो पार्टिकल क्या कर लेगा, वायरस का पार्टिकल अपनी एंटीजन को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम को बच जाएगा। कहते हैं कि जो राइनो वायरस है उसको स्टोमक एसिड डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से GIT के अंदर रेप्लिकेट नहीं करता। लेकिन जो दूसरे पिकोना वायरस होते हैं, जैसे पोलियो वायरस है, कॉक्सी वायरस है और इकोना वायरस है, ये रेजिस्टेंट होते हैं स्टोमक के एसिड से। तो उसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद CEP है, ठीक है। C से कॉक्सी वायरस है, P से पोलियो वायरस है और E से इको वायरस है। ट्रांसमिशन क्या होगा, तमाम रिस्पायरेटरी वायरसेस की एरोसोल ड्रॉपलेट से ट्रांसमिशन होती है। इसके अलावा हैंड टू नोज कॉन्टैक्ट भी। इन्फेक्शन क्या होगा, म्यूकोजा ऑफ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और कंजक्टिवा में भी होगा। अब वायरस रेप्लिकेट करता है लोअर टेम्परेचर ऑफ नोज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे वार्म है, ठीक है, वहाँ पर थोड़ी टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है लोअर नोज के अंदर, वेस्टिब्यूल के अंदर, ठीक हो गया। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रिलेटिवली ग्रो नहीं करता, जिसकी वजह से लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट के बजाय ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, ठंडा होती है नाक हमारी। लेबॉरेटरी टेस्ट के अंदर क्या होगा, लेबॉरेटरी टेस्ट मेनली PCR वगैरह सीरोलॉजिकल टेस्टिंग है। सीरोलॉजिकल टेस्ट किसी काम की नहीं होती, PCR टेस्ट तमाम के लिए PCR टेस्ट तो इस्तेमाल होगा। जिस तरह अगर आप एडिनो वायरस में देखो तो इसमें भी PCR टेस्ट है, इसमें भी PCR टेस्ट है, कोरोना वायरस में PCR टेस्ट है, इसके अंदर भी PCR टेस्ट है, लेबॉरेटरी डायग्नोसिस में इसमें भी PCR टेस्ट है, इसमें भी PCR टेस्ट है, और इन्फ्लुएंजा वायरस में भी PCR टेस्ट है। तो आप एक वर्ड लिख लो इनके ऊपर कि PCR सब के लिए इस्तेमाल होता है, सारे रिस्पायरेटरी वायरसेस की डायग्नोसिस के लिए PCR वगैरह आ जाता होता है, ठीक है।
और आपको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये देखो ये भी एनवेलप है, इसका भी हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड है, लेकिन ये सेगमेंटेड होता है, बाकी सारे नॉन सेगमेंटेड हो गए। सिंगल स्ट्रैंडेड है लेकिन इसकी नेगेटिव पोलैरिटी है। तो इन्फ्लुएंजा को तो पहले हम कवर कर चुके थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो को देख लेना। अब है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस क्या होता है, अपर और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक दोनों का इन्फेक्शन करवाएगा। इसका मतलब ये 37 और 37 से कम वाले टेम्परेचर के ऊपर ग्रो कर जाता है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर फ्रेंजाइटिस और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर निमोनिया आ जाता है। कंजक्टिवाइटिस भी करवाता है, जिस तरह राइनो वायरस करवाता था। कंजक्टिवाइटिस को बोलते हैं पिंक आई, ठीक है। और कुछ एंटेरिक स्ट्रेन्स भी होती है जो डायरिया वगैरह करवा देती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नॉन एनवेलप वायरस है, ये भी नॉन एनवेलप नेकेड वायरस है। इकोसा हाइड्रोन्यूक्लियोकैप्सिड है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, कोई वेरिएंट पॉलीमरेज नहीं है। इसकी 41 सीरोटाइप है। इसकी कौन सी सीरोटाइप है, इसकी मोर देन 100 है। कोरोना वायरस की 2 सीरोटाइप होती है। रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से जल्दी फैलता होता है और याट्रोजेनिक ट्रांसमिशन भी हो सकते हैं। याट्रोजेनिक का मतलब है फिजिशियन मेड। पैथोजेनेसिस क्या है, इन्फेक्शन कराएगा रिस्पिरेटरी ट्रैक और आई के एपिथेलियम पर, और लो ग्रेड वायरस की प्रोडक्शन होती है। परसिस्टेंट इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन सब के लिए कौन सा टेस्ट होता है, पीसीआर। उसके अलावा साइटोपैथिक इफेक्ट को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सेल के कल्चर में, और इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट से। वैक्सीन बनती है 3 4 7 के साथ, 3 और 4 को प्लस करो तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन मेटानिमो वायरस। ये भी कॉमन कोल्ड करवाता है, लेकिन इसके अलावा ब्रोंकियोल की इन्फ्लेमेशन और लंग की इन्फ्लेमेशन, जिसको नमोनिया बोलते हैं। इन्वेलप वायरस है, हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड है, और बिल्कुल इसकी सिमिलैरिटी इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से है। सिर्फ एक क्या है, इन्फ्लुएंजा से क्या फ़र्क है इसका, कि इन्फ्लुएंजा के अंदर सेगमेंटेड होता है, बाकी में सेगमेंटेड नहीं होता। बाकी सब के अंदर, इन तीनों के अंदर क्या होगा, नेगेटिव पोलैरिटी, इसमें भी नेगेटिव पोलैरिटी, इसमें भी नेगेटिव पोलैरिटी। तो इन तीनों का साथ साथ हम एक साथ ही कवर कर लेते हैं। इन सब की ट्रांसमिशन रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होती है। इन सब का इन्फेक्शन या पैथोजेनेसिस क्या होगा, कि हमारे सिस्टमिक स्प्रेड नहीं होता, बल्कि ये क्या करवाते हैं, ये सिर्फ हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक तक ही ये महदूद रहते हैं, लिमिटेड होते हैं। और यहाँ पे आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल देखने को मिलता है। इसमें भी मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल देखने को मिलते हैं, जो कि वायरल फ्यूजन प्रोटीन की वजह से होती हैं। यहाँ पे भी मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर कोई मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल नहीं होते। इन सब के लिए पीसीआर वगैरह टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इन सब के लिए कोई ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स नहीं होती, कोई वैक्सीन नहीं होती, सिवाय इसके। इसमें कोई वैक्सीन वगैरह आ जाती है, ठीक है, या फिर वैक्सीनेशन वगैरह हो जाती है। तो ये हो गया बेसिक ओवरव्यू रिस्पिरेटरी वायरस का। आई थिंक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ब्लर हो गया।